हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जो एसएससी जीडी की 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम जीएस आपको पोर्शन कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, यदि आपको रीजनिंग का भी और मैथ इंग्लिश का भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, तो उसका हम पूरा एक एक क्वेश्चन आपको सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आज आप इसको करा रहे हैं जीएस। देखिए आप, और उसके बाद में आप देखिए, जांचिए आपको कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप तैयारी आगे करिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका क्या होगा? डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी, इसको फ्रेंड्स, और पिट्रा ड्यूरा किस स्मारक में पाई जाती है? क्या होता है फ्रेंड्स, जो स्मारक बनाए जाते थे उसमें क्या है कि अलग अलग का उसका आर्किटेक्चर लगाया जाता, तो इसमें जो पिट्रा ड्यूरा एक प्रकार की आर्किटेक्चर है। ठीक है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो क्या है कि इसमें किसमें लगाया गया था? वो होगा ताजमहल। ठीक है, ये जो ताजमहल है फ्रेंड्स, ये क्या है कि यूपी के आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरे जिले में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि दोस्त, ताजमहल जो है ये फ्रेंड्स, इस समय दे रहा था क्वेश्चन कि ताजमहल की इमारत काली क्यों पड़ती जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, अम्लीय वर्षा जो होता है उसी के कारण ताजमहल काला पड़ता जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें क्या है, अगला देखिए, इसमें है इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली में है फ्रेंड्स, और उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। ठीक है सर, अभी आया था एक हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा था गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो कहाँ है? मुंबई में। और इधर चार मीनार, ये चार मीनार कहाँ है फ्रेंड्स? ये हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का, इसका है गुड्स एवं सर्विस टैक्स, ये आया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये क्या है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और जो यहाँ अरावली पहाड़ियाँ दिया है तो अरावली की बात आ रही, तो अरावली देखिए सबसे पूछा जाता है सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी है, तो अरावली है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नीलगिरी जो है दक्षिण में पाया जाता है। अगला देखिए, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये तो सभी लोग कर सकते हैं, गोवा। ठीक है, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा, गोवा की कैपिटल है क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक है, और इसमें है पंजाब। ठीक है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़। इधर त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, और सिक्किम, सिक्किम के है गंगटोक। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्या है? डैश दिया, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है भारत का? वो है कबूतर। ठीक है, कबूतर जो है शांति का प्रतीक है। ठीक है, और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिया है मोर। भारत का जो पक्षी राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। ठीक है, मोर। चलिए अगला देखिए। जीन जेकस एक प्रसिद्ध क्या थे? जीन जेकस एक प्रसिद्ध क्या थे? चिंतक थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए, लावड़ी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है फ्रेंड्स, लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का लावड़ी लोक नृत्य त्यौहार है। ठीक है, और यहाँ से मधुबनी, मधुबनी कला कहाँ होता है? बिहार में इसका क्वेश्चन आता है। मधुबनी कला कहाँ से फेमस है? बिहार के लिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक, और यहाँ राजस्थान की राजधानी है फ्रेंड्स, राजस्थान की जयपुर, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और बिहार की क्या है? पटना। चलिए आगे देखिए। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? जो पत्तियों में होता है हरा रंग फ्रेंड्स, क्या होता है, वो किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है फ्रेंड्स, जो पत्ती होती है उसमें फ्रेंड्स क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? सूर्य का जो रेज आता है उसी के क्लोरोफिल के कारण जो हरा दिखाई देता है, उसी से फ्रेंड्स क्या होता है, पत्ते अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे तना में जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ठीक। आगे क्या है? सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। सोवियत संघ कौन से वर्ष में टूटा था? 1991 में। ठीक है, चलिए क्या करा फ्रेंड? बैस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना के जन्म दिया था? ठीक है, जो बैस्टिल जेल पर जनता के हमले हुए थे, किस घटना को जन्म दिया था? फ्रांस की क्रांति। ये देखिए विश्व इतिहास से क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, चलिए। इसमें क्या रहा? डैश दिया है, को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को
एशिया ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, और ये सारनाथ में ये अपना उपदेश सबसे पहले दिए थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सारनाथ कहाँ है बताइए आप कमेंट करके। चलिए देखिए, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि, ठीक है फ्रेंड्स। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज़ आप उसको कच्चा उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी चीज़, वो प्राथमिक होता है। द्वितीय में क्या होता है? फैक्ट्री में जाएगा, उसको बनाया जाएगा। तृतीय में क्या होगा? एक्सपोर्ट होता है, उसको उपभोग के लिए यूज किया जाता है, और तृतीय में आता है, ठीक है। लेकिन एक इसमें बैंकिंग पूछ लिया जाता है कौन से क्षेत्र में आता है, तो तृतीय में आता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये क्या रहा? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तो कौन सी? आरती साहा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, सानिया मिर्जा जो है आप जानती हैं खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1920 में कौन से स्थल पर बैठक हुई थी? ठीक है, क्या थी? नागपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, पीवी सिंधु है, ठीक है, रजत पदक जीती थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009 में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये क्या कर रहा है? नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो 7वीं है, ठीक है। चलिए, ये सब करंट का क्वेश्चन है उस समय का, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ देखिए, अब तो 5वें नंबर पे आ गया इंडिया। यहाँ देखिए, भारत डैश दिया है, भारत एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। कहाँ कहाँ उत्पादन इसका मतलब लोहा का कहाँ कहाँ होता है? उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। चलिए अगला देखिए फ्रेंड्स, क्या कर रहा है? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? अब उसको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इसका कौन सा होगा? इसका होगा लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति है, ठीक है, यही सबसे सही है। उसके बाद में आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है? सेना को देश पर शासन करने की अनुमति है। फ्रेंड्स, सेना देश पर शासन नहीं कर सकता, ये गलत है। इसमें क्या दूसरा क्या दिया है? लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। तीर्थ यात्रा के लिए देखिए, ये आर्टिकल 25 की बात कर रहा है, ठीक है, ये भी गलत है। तीर्थ यात्रा के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, भुगतान का आदेश नहीं देता है। चलिए, इसमें देखिए क्या दिया है? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तमिलनाडु की कौन सी है? भरतनाट्यम तमिलनाडु की है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ की है? ये है आंध्र प्रदेश की, ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है, ठीक है। कथक कहाँ की है फ्रेंड्स? देखिए कथक क्या है? उत्तर भारत की है, ठीक है, या तो फिर उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ पूछ रहा कथक कली, यदि आपको दे दिया जाता कथक कली बोल देता तब कहाँ की थी फ्रेंड्स? केरल की। यदि कथक कली पूछ लिया जाएगा तो केरल का है, कथक पूछा जाएगा तो उत्तर भारत के, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ की है फ्रेंड्स? मोहिनीअट्टम केरल की है, ठीक है। चलिए, ये क्या कर? निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लार, ठीक है, और सब हैं। लार जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं, चूंकि देखिए लार निकलता है तो बहिस्रावी का हिस्सा है, ठीक है, और सब अंतःस्रावी हैं, ठीक है। यहाँ देखिए थाइमस दिया है, ठीक है। थाइमस जो होता है तापमान ये सब के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ एड्रीनल ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। चलिए अगला देखिए, भारत शरीर का सबसे लंबी, सॉरी गलत निकल गया, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ठीक है, तो फीमर जो है फ्रेंड्स सबसे लंबी हड्डी है, जो कहाँ पाया जाता है? पैरों की जांघ में, ठीक है, पैरों की जांघ में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, ठीक है। एक पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप होता है, वो कहाँ पाया जाता है? स्टेपिस पाया जाता है कान में, ठीक है। कान में देखिए तीन हड्डियाँ पाई जाती है, उसका कोड है सीम। देखिए आपको फिर से बता दे रहे हैं, कान की जो हड्डी पाई जाती है कान सीम,
ठीक है, इससे हो जाए। एक स्टेपनी सबसे छोटी हड्डी होती है, फिर इनकस होता है, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या है, टिबिया देखिए दिया है। ये टिबिया पूछा जाता है कि टिबिया हड्डी कहाँ पाया जाता है, ये भी पैर में ही पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। पुस्तक इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था, ठीक है। इनकी एक और बहुत फेमस बुक है, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, इतना बस यही इतना क्वेश्चन था। अब यदि आप आगे हमको कमेंट करेंगे तो हम आपको मैथ, फिर उसके बाद में हिंदी, ठीक है, और रीजनिंग करा देंगे। यदि आपको मेरा चैनल मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू दोस्तों।